अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर लगाया बैन? आज इस खबर का हम करेंगे फैक्ट चेक। सोशल मीडिया पर नेपाल की मस्जिदों को लेकर एक दावा किया जा रहा है। उस दावे के मुताबिक नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर बैन यानी पाबंदी लगा दी है। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि नेपाल में नहीं लगेंगे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपराध के दायरे में रखा है। इसी के साथ साथ हूबहू यही दावा दूसरे ट्विटर यूजर्स भी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि फेसबुक पर भी यही दावा खूब वायरल हुआ और कुछ फेसबुक यूजर ने दावे को सही बताने के लिए सबूत के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर भी पोस्ट किया है। अब आइए इस पूरी खबर का करते हैं फैक्ट चेक। आपको बता दें कि इस पूरी खबर का फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज ने कवर किया है। इस वायरल दावे के बारे में जानने के लिए जब इंटरनेट पर सर्च किया तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो ये कहती हो कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है। इसी के साथ साथ जब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सर्च किया गया कि क्या नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी है, तो ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी नहीं मिला कि उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई हो, बल्कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए जब ऑल्ट न्यूज ने साउथ एशिया चेक नामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अक्सर नेपाल से जुड़े मसलों पर नजर रखती है, उसके एडिटर दीपक अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर नेपाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया है, क्योंकि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखने का फैसला सुनाया था, न कि बैन लगाया। दीपक अधिकारी ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए नेपाली सुप्रीम कोर्ट के स्पोक पर्सन भद्रकाली पोखरेल से बात की तो उन्होंने इस मामले में बयान देते हुए बताया कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करने वाला फैसला टेम्परेरी स्टे ऑर्डर है और बताया कि जज ने एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था। नेपाली सुप्रीम कोर्ट के स्पोक पर्सन ने यह भी बताया कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर लगाने पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है और जो आवाज धीमी रखने वाली बात है वो भी टेम्परेरी स्टे ऑर्डर है। और सुप्रीम कोर्ट के स्पोक पर्सन ने आगे बताया कि आवाज धीमी करने का ऑर्डर 29 नवंबर को दिया गया था। इस पिटीशन की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को थी। बचाव पक्ष के लोग सुनवाई में हाजिर नहीं हुए थे, जिस वजह से उस दिन की सुनवाई रद्द कर दी गई थी। साउथ एशिया चेक के एडिटर दीपक ने यह भी बताया कि इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि फेसबुक पर जो डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर शेयर की गई है वो 29 नवंबर की सुनवाई के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सिर्फ आवाज धीमी करने का आदेश है। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया टुडे और दैनिक भास्कर ने भी इस वायरल दावे की फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी हैं। इस पूरी खबर का फैक्ट चेक करने से मालूम हुआ कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखने का फैसला सुनाया था, न कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई थी। और यह भी जान लें कि यह एक टेम्परेरी स्टे ऑर्डर है, यानी आगे चल करके इस फैसले को रद्द भी किया जा सकता है। इस फैसले पर अभी सुनवाई चल रही है, जबकि हमारे देश में सोशल मीडिया पर इस फैसले को अलग ही रंग देकर पेश किया गया है, जैसा कि देश में अक्सर लोग करते आ रहे हैं। यह एक अंधभक्ति है जो बगैर जांच पड़ताल के खबरों को फैलाते हैं और समाज में नफरत को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया में फैलाने से पहले उसे खूब तहकीक कर लेनी चाहिए। नाजरीन, आप हमारे चैनल को देखते रहें। जब भी इस तरह की झूठी खबरें हमारे समाज का हिस्सा बनेंगी, हम उसका करेंगे फैक्ट चेक। दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, दीनी रहनुमाई और दुनियावी मालूमात के लिए हमारा i+ TV सैटेलाइट पर वापस आ गया है। देखने के लिए केबल ऑपरेटर को अभी कॉल करें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 9588888826 पर। देखते रहिए i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए।